वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगना से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। क्या भारत में अब श्री राम का नाम लेना भी हिंदुओं को पड़ेगा भारी? हम आपको दिखाएंगे सारी सच्चाई। आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सर हम लोग अपने भगवान का नाम लेते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग भगवान का अगर नाम लोगे तो हम लोग यहाँ तुम लोग को नहीं रहने देंगे। क्या भारत के संविधान में भारत की नहीं चलती? क्या भारत भारत नहीं पाकिस्तान बन गया है? क्या भारत हिंदुओं का देश नहीं है? क्या भारत बांग्लादेश और तालिबान बन गया है? जो भगवान श्री राम के नाम पर हो जाते हैं दंगे और जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं उन्हीं को ही हो जाती है सजा। भगवान श्री राम का नाम लेना इतना भारी पड़ जाता है कि 3 महीने तक की काटनी पड़ जाती है, कई घरों को जेल और चली जाती हैं लोगों की नौकरियां। और ये कहीं और नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की छत्र छाया में हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज में ये सारे कुकृत्य हो रहे हैं और शिवसेना और उनके पदाधिकारी दुम दबाकर बैठे हुए हैं। आज का माहौल ये है कि कभी भी कहीं भी कोई भी चौराहा हो जहाँ पे पब्लिक का आना जाना हो वहां पर 4 ईंट रख दी जाती है और ग्रीन चादर डालकर कुछ दिनों में वहां एक मजार घोषित कर दी जाती है, जिसका कोई भी समुदाय विरोध नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय हो। लेकिन अगर श्री राम का नाम लिया जाए या उनके नाम का झंडा फहराया जाए तो सबके आत्मसम्मान में ठेस लग जाती है और सब उपद्रव करने के लिए हो जाते हैं तैयार। जबकि भगवान श्री राम हमारे भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। झूठी कब्र बनाकर उसे बना देते हैं दरगाह और कुछ ही दिनों में उस दरगाह में बहुत सारे चढ़ावे आ जाते हैं। वहां पर कुछ ना कुछ घटना के षड्यंत्र भी रचने लगते हैं। शांति प्रिय और कुछ भटके हुए लोग उस जगह को इतना पवित्र मान लेते हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि साक्षात वहां पर अल्लाह ने दर्शन दिए हों। जबकि हम सभी जानते हैं कि भीड़ के रास्ते पर और चौराहों पर इस तरह की गतिविधियां सभी गलत हैं। जबकि ऐसी जगहों पर बैठे हुए लोग अधिकतर क्रिमिनल ही होते हैं और ये लोग पूजा स्थान नहीं बनाते बल्कि अपने आप को बाहुबली दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनसे लोग डरे हुए हैं। ये समझते हैं कि हम जो भारत में चाहे वो कर सकते हैं, सेकुलर और अल्पसंख्यक का चोला ओढ़कर। और जहां समुदाय की जनसंख्या ताकत ज्यादा है वहां पर ये शरिया कानून लाने में देर नहीं करते। इस तरह की घटना धानुबाग के जादवपाड़ा में हुई है। मैं सोनिया पटेल। मेरे देवर के साथ मारपीट किए ये लोग, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को पुलिस वाले ने बोला अगर तुम लोग आगे गए ना तो हमें मजबूरन लेडीज बुला के तुम लोग को नंगा करके मारना पड़ेगा, तुम लोग आगे मत जाओ, जहाँ हो वहीं रहो। हम लोग को एनसीबी नहीं डालने दिए गए ये लोग। देखा पुलिस वालों की सीधे सीधे धमकी। तनख्वाह सरकार की लेती है, टैक्स के पैसों पर पलती है पुलिस और मजबूरों की सहायता ना करके बल्कि दादागिरी और गुंडागर्दी करने वालों का ही पक्ष लेकर जबरदस्ती गरीबों को सताया जा रहा है। सर हम लोग जब चौकी में गए केस करने के लिए सुबह तो बोलते 24 घंटे तुम लोग कहाँ थे, नहीं आए थे एनसी करने। हम लोग बताए कि हम लोग आ रहे थे सर, हम लोग के साथ ऐसा ऐसा किया गया। तो बोलते अगर हमारा कहना नहीं माने तो तुम्हारे देवर को उधर ही ले चल के नंगा करके मारेंगे। मतलब पुलिस वाले ऐसा कौन सा कहना मनवाना चाहते थे जबरदस्ती लेडीजों से? सर हम लोग अपने भगवान का नाम लेते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग भगवान का अगर नाम लोगे तो हम लोग यहाँ तुम लोग को नहीं रहने देंगे। जय श्री राम का नाम लेते हैं तो
रवि पांड्या जो है वो धमकी देता है कि अगर तुम लोग भगवान के श्री राम का नाम लोगे तो यहाँ नहीं रहने देंगे हम लोग। मतलब भगवान श्री राम का नाम लेना हो गया है गुनाह। क्या ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान? सर हम लोग जब चौकी गए वहाँ पे मतलब बोलने के लिए कि सर हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हम लोग श्री राम का नाम ले रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे ये लोग बोल रहे हैं कि मार के भगा दिया जाएगा। तो पुलिस वाले बोले कि तुम लोग श्री राम का नाम लोगे, वो लोग बचाने वाले नहीं हैं, वो लोग बचाने तुमको नहीं आएंगे। वाली की पुलिस श्री राम के नाम से नफरत करती है। क्या ये पाकिस्तान है या भारत? सर हम लेडीज़ें सब लोग गए थे वहाँ केस करने के लिए, तो हमारी लेडीज़ एक नहीं सुन रहे थे हमारी बात, तो हम लोग ने रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमारी लेडीज़ को उठा के वो लोग अंदर डाल दिए। लेडीज को उठाकर जबरदस्ती निर्दोष लेडीज को 3 घंटे तक पुलिस ने हिरासत में रखा। सर हम 24 घंटे पुलिस चौकी के बाहर बैठे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें सरकार से यही दरख्वास्त है कि सर हम कैसे रहे यहाँ, हमारा रहना मुश्किल हो गया, हमें यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। आए दिन पुलिस वाले आके धमकी देते हैं, अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हें उठा के अंदर कर दिया जाएगा। कहीं पे दरगाह बन जाती है चौराहे पर, कहीं पे मस्जिद बन जाती है, लेकिन अगर कोई श्री राम का मंदिर बनाए हिंदू राष्ट्र भारत में तो वो गुनाह हो जाता है। जबरदस्ती वो मंदिर तोड़ दिया जाता है और गुंडागर्दी की जाती है मंदिर बनाने वालों के ऊपर, और मंदिर में हड्डियां वगैरह बहुत सारे ऐसे तत्व डाल दिए जाते हैं ताकि वो छोटा सा मंदिर खंडित हो जाए। सर यही हम चाहते हैं कि हम अपने घर में सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहे, और हम किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते, इसीलिए सब लोग हम लोग को टॉर्चर करते हैं कि यहाँ पे तुम लोग मत रहो, अगर रहना है तो हमारे हिसाब से तुम लोग रहो, हमारा कहना मानो, हम लोग उनका कहना मतलब आज भी 200 साल पुरानी गुलामी वाला दिन है इनके लिए। जैसे अंग्रेजों के शासन में या मुगलों के शासन में गुलाम बनकर रहते थे लोग, इसी तरह से ये गुंडे गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं शरीफ लोगों को। हेलो सर, मैं किरण साहनी बोल रही हूँ। और सर क्या हुआ, जैसे हम लोग पुलिस चौकी गए तो हम लोग का एनसी वो लोग नहीं लिए, हम लोग को बाहर हम लोग खड़े थे 24 घंटा, हम लोग को बाहर से खदेड़ दिए, बोले आप लोग का एनसी नहीं लेंगे हम। फिर सर क्या हुआ, मेरे आदमी खुद से सिलेंडर हुए, तो मेरे आदमी खुद से सिलेंडर हुए तो मेरे आदमी से ज़बरदस्ती वो लोग साइन करवाएं। पढ़ा लिखा ना होने के कारण जबरदस्ती किससे कोरे पेज पर करवा लिए गए पुलिस वालों ने साइन। और सर हम लोग को धमकी मिलती है, क्योंकि सर मैं भाड़े पे रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे आदमी 2 दिन हुआ था काम चालू करके, 2 जगह चालू किए, मेरा 60-70-80 हज़ार का नुकसान हुआ सर। मेरे आदमी अभी आए तो वही सब भरपाई कर रहे हैं। सर देखो हम लोग को वो लोग रहने नहीं देंगे तो हम लोग क्या करें। देखा इन पीड़ितों का दर्द, और कानून कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाले उल्टे गुंडों के ही साथ में हैं। और सर मैं कोर्ट में गई थी तो मेरे को आंख दिखा रहा था, और ऐसे ऐसे आंख दिखा रहा, मैं बोली ठीक है अभी तो मेरे आदमी अंदर है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या कर सकती हूँ। मतलब कोर्ट में जाने के बाद भी ये गुंडे दादागिरी दिखाते हैं। अगर आपने जज के सामने कुछ बोला तो आपकी घर पे जाकर खैर नहीं। और ये भी है सर, वो लोग क्या धमकी देते हैं, जैसे तुम्हारे आदमी बाहर आए हैं मैं बेल रिजेक्ट करा दूंगा, कोर्ट से हुआ है फिर भी मैं रिजेक्ट करा दूंगा। मतलब इनके बाप का कानून है कि जो कोर्ट के फैसले को भी ये अपनी मर्जी से चलाते हैं, और पुलिस की धमकी देते हैं कि पुलिस वालों से मैं ये बेल आपकी रिजेक्ट करा के दोबारा से आपको जेल के अंदर सड़वा दूंगा। देखिए सर, हर सोमवार को पुलिस चौकी में जाना रहता है और फिर कोर्ट में जाना रहता है। सर अगर वो लोग इधर उधर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। सर मैं आशा देवी बोल रहा हूँ जादू पाड़ा से। मैं गांव में था, लफड़ा हुआ, मेरा आदमी काम पे था, मेरा आदमी हम लोग घर पे थे। जब भी लफड़ा हुआ तो मेरा आदमी 11 बजे आया, 11 बजे आके उसके बाद मेरा आदमी आए तो कल झूठा फंसाया गया, फंसा के मेरा आदमी के नाम डाले। उस दिन जब भी आए फंसा के डाले तो मेरा आदमी के बुलाया रवि पांजा कि आके घर पे मंडोली कर लो। मंडोली करने के लिए गया, मेरा आदमी के गाली दिया और वीडियो बनाया, वीडियो बना के वाली चौकी में डाल दिया और बोले कि मेरा बात नहीं मानेगा तो जो होगा वो मैं करेगा, कहीं भी जाएगा तेरा सुनवाई नहीं होगा। रवि पांजा ने घर पे बुला के सीधा सीधा साफ साफ दी धमकी कि अगर यहाँ पे तुम्हारा मर्डर भी हो जाए तो मेरे होते हुए सुनवाई नहीं हो सकती किसी की।
अब जब भी मेरा आदमी 3 महीना भागा था तभी भी ये लोग गली में आके दंगा कर रहे थे। हम औरत लोग खाली गली में हम लोग थे, दंगा करें, बोले घर में घुस के औरत लोग के बेइज्जत करो, उसके बाद में आदमी लोग सामने से आएंगे। मतलब हितेंद्र ठाकुर का किस तरह से किया जा रहा है नाम बदनाम, और किस तरह से ये कर रहे हैं गुंडागर्दी सरेआम। अब जब भी मेरा आदमी अभी 20 तारीख के सिलेंडर हुए, पुलिस चौकी में जाके साइन कराए सादा पेपर पे, मेरा आदमी के गुनाहगार बना के मेरा आदमी के बोले अभी गुनाहगार कबूल करो नहीं तो 5 साल के सजा करूंगा। देखा, जबरदस्ती से बेगुनाहों को 5 साल की सजा एक गुंडा कराने की धमकी देता है। वो जो मारे थे साहिल सुहेल, स्टील के पाइप लेके मारे थे, हम लोग छोड़ के रखे थे। वाली चौकी से जब पुलिस वाला इंक्वायरी करने आया तो हम लोग बताए कि बोले इधर कुछ छूटा है, मैं बोली छूटा है, वो लोग जो मारे हम लोग छोड़ के रखे हैं, तो बोले लेके आओ। हम लोग ला के दिए, वही स्टील का पाइप मेरे आदमी के नाम पे डाल दिए कि तोड़ फोड़ वो लोग किए हैं। देखा यहाँ का दर्द देखने के साथ में आंखों में आंसू आ जाए, आंखें नमी हो जाए, लेकिन यहाँ पे इतने दरिंदे लोग रहते हैं कि सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस वाले देते हैं उनका साथ। जो नासिर है ना, नासिर यही सब कराता है, इसका भांजा है, यही सब लड़ता है। उस दिन मैं गांव से आई 21 तारीख के अपने आदमी में बोल रही थी, उनके घर का औरत भी गाली दे रही थी, धमकी दे रही थी मारने के लिए कि भी सीधे से रहो नहीं तो मैं कवला इधर से। हमने सुना है कोई महिला मंडल का नाम लेकर कोई महिला आपको टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे आती है। सर हाँ, राबिया खातून है, वही बोलती धमकी देती है। अभी इधर भी आके गाली मैं देती है। महिला मंडल में हूँ, अगर तुम लोग ज्यादा कुछ करोगे तो लेडी से बुला के तुम लोग को हम लोग मरवाएंगे। महिला मंडल का काम होता है महिलाओं की रक्षा करना, ना कि महिलाओं के ऊपर गुंडागर्दी करना, उनके ऊपर अत्याचार करना। राबिया खातून नाम की लेडी जबरदस्ती से इन महिलाओं को सता रही है और बोल रही है कि मैं बहुत सारी महिलाओं को लाकर तुम्हें नंगा करके पिटवाऊंगी, ऐसा अभद्र धमकी देती है यहाँ की महिला मंडल की अधिकारी राबिया खातून। अभी मेरा भतीजा आया था गाड़ी लेके, जो भंगार वाला है, ये मेरे भतीजा के गाली दे रहा था। ये बरकत बोलता है कि मादर चलो गाड़ी लेके आते हैं, काका बोले मेरा पाइप खुल गया। मेरा बरकत अली खान का कबाड़ी का सामान बेचने वाला गुंडागर्दी करता है और धमकी देता है रात चलते लोगों को। मेरा आदमी मेरा भतीजा घर पे डर के मारे नहीं आते हैं लोग के। ये हमारे बच्चे लोग हमारे चाली वाले बहुत दुखी हैं। जितना कष्ट हम लोग को पड़ रहा हम ही लोग बिता रहे हैं। आज 4 महीना का दिन और आ गया, ये जिनका खाना वजून और जिनका खाना वजून, अब हम लोग क्या करें। अब तो तुम लोग को भरोसा है कि तुम लोग हम लोग को कष्ट काटो, हमारे बच्चे लोग को। फर्जी केस लगने के कारण 7 लोग जमानत पर बाहर हैं और जैसे ये लोग बाहर आए वैसे ही इनके ऊपर अत्याचार ढाया जा रहा है। अब ये धीरे धीरे पूरे के पूरे दानो बाको, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, कैराना या नूरपुर जैसी घटनाओं में तब्दील करना चाहते हैं। यहाँ पर रहने वाला कोई भी हिंदू अपनी जान माल से सुरक्षित नहीं है। और दुख की बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं लोगों के साथ है जो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि वहाँ की जनता चाहती है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है उसके इसकी जांच सीबीआई द्वारा या ईडी द्वारा या क्राइम ब्रांच द्वारा कराई जाए। महिला मंडल की अध्यक्ष राबिया खातून जादवपाड़ा में रहने वाली हिंदू महिलाओं को धमकी देती है कि या तो हमारे हिसाब से रहो नहीं तो अपनी महिलाओं को बुलाकर तुम्हें नंगी करवा के पिटवा दूंगी। जबकि महिला अध्यक्ष का मतलब होता है महिलाओं की रक्षा करना, ना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना। चाहे किसी भी तरह का महिला मंडल हो, वो महिलाओं की रक्षा के लिए खोला जाता है, ना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए। इनकी मदद के लिए फ्लेम ऑफ लाइफ की मैनेजिंग ट्रस्टी प्रिया त्यागी आई हैं सामने, उनसे भी करते हैं 2 बात। मैडम, ये जो जिस तरह का आपने देखा माहौल क्या है, आप इनके बारे में क्या सोच रही हैं और इनके बारे में क्या करेंगी और कैसे पुलिस प्रशासन और ये क्या है ये?
ये बहुत मानव अधिकार और क्या ये सारी बड़ी बड़ी बातें, क्या ये बातें ही होती हैं या सरकार का कुछ काम नहीं होता? बातें नहीं होती है, काम भी होता है और मैं इसके लिए आगे आई हूँ। क्या बातें होती हैं? या तो पुलिस वाले गुंडों की सुन रहे, तो पुलिस वालों को हम सुनाएंगे कि उन्हें कैसे काम करना है, क्योंकि हमारा काम ही है, एनजीओ का काम होता है कि पुलिस महिला मंडल वाली महिला लाके महिला को पीटने की बात कर रही है। तो हमारी महिला मंडल भी आगे आएंगे और उनको समझा देंगे कि भाई महिला मंडल का काम वो नहीं होता है जो कर रही है। महिला मंडल का काम होता है महिलाओं की रक्षा करना और ये देखना कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर वो खुद ही गलत करेंगी तो फिर हमारी महिला मंडल बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगी उनके साथ। अभी जो इनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है और 3-3 महीने की जो जेल हुई है और इस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है, इनके मकानों पे कब्जा करने की नौबत आ रही है, तो उसके बारे में क्या कानून इसी तरह से चलता है क्या? कानून अंधा हो चुका है और कानून मिसगाइड हो चुका है। ये जो गुंडे हैं, रवि पांजा कौन है, मुझे उससे मिलना है और मैं उससे मिलकर देखती हूँ कि क्या वजह है जो इस तरह का बिहेव अपने ही भाइयों के साथ कर रहा है। क्या आप हितेंद्र ठाकुर से मिलेंगे इस विषय में? हाँ, मैं जरूर मिलूंगी एक बार। जितने भी ये गुंडे बताए जाते हैं ठाकुर के नाम पर ही कूदते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि हितेंद्र ठाकुर को इस बारे में पता है, क्या उनकी भी कोई इसमें भागीदारी है या उनके नाम पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जिनके नाम पर ये गुंडागर्दी करते हैं उनको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। वो उनके नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपना नाम रोशन करते हैं या गलत काम करते हैं। तो उसके लिए हमें एक बार उनसे डिस्कस करना होगा कि आखिर क्या आपको पता है, अगर नहीं पता है तो उन्हें रोकने के लिए वो क्या करना चाहेंगे वो हम देखेंगे। तो आप इनको इंसाफ दिलाने के लिए डीजीपी वगैरह के पास जाएंगी? जी हाँ, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सबके पास जाएंगे और कोर्ट में भी केस डालेंगे। पुलिस वालों से भी मिलेंगे, हम यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर से भी मिलेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इनके इस एरिया में। फ्लेम ऑफ लाइफ की मैनेजिंग ट्रस्टी ने कहा है कि मैं 24 घंटे इनका साथ देने के लिए तत्पर हूं और मैं किसी भी हाल में इनको इंसाफ दिलाकर रहा हूं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।